वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट्स ले सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट लेने के लिए तीन तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग कमांड लाइन इनपुट आर्गुमेंट्स, दूसरा तरीका है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का हेल्प लेके, और तीसरा तरीका है स्कैनर क्लास का हेल्प लेके। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कमांड लाइन इनपुट्स कैसे लिया जा सकता है थ्रू कमांड लाइन इनपुट आर्गुमेंट्स के हेल्प लेके। ये एक एग्जांपल कोड है जिसको हम लोग जो है रन करके देखेंगे। अभी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ये इसमें मेन मेथड को हम ऑब्जर्व करें। मेन मेथड में हम देख रहे हैं कि इनपुट आर्गुमेंट में स्ट्रिंग एरे है और उस स्ट्रिंग एरे का नाम args है। अब ये जो हमने नेम लिखा है ये args जरूरी नहीं है कि हमेशा args इसका नाम रहे, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। एनी आइडेंटिफायर नेम इज अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे args जो यूज करेंगे हम लोग, कमांड लाइन से इनपुट जो भी आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट से उनको इसमें स्टोर करने का काम करेंगे। JVM क्या करता है कि ऑटोमेटिकली इस एरे को फिलअप करने लगता है जैसे ही हम कमांड लाइन से इनपुट्स देना शुरू करते हैं। तो इसमें जो भी आर्गुमेंट्स आएंगे, जो भी हम आर्गुमेंट वैल्यूज देंगे, वो स्ट्रिंग बन के इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो args में पहला लोकेशन होगा इंडेक्स नंबर 0, दूसरा लोकेशन होगा इंडेक्स नंबर 1, तीसरा लोकेशन होगा इंडेक्स नंबर 2 एंड सो ऑन। उन्हीं आर्गुमेंट्स में जो वैल्यूज रहेंगे सभी स्ट्रिंग वैल्यूज रहेंगे, हर वैल्यू स्ट्रिंग रहेगा, डबल कोट्स में इनक्लोज्ड वैल्यूज रहेंगे। एक इस एग्जांपल को हम लोग एक बार जो है विल ट्राई टू रन दिस एग्जांपल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जावा फाइल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके एक जावा फाइल क्रिएट करता हूँ, से prg1.java नाम से मैं इसको बनाना चाहता हूँ और इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करते वक्त यहाँ पे हम क्लास का नेम prg1 रख लेते हैं और इसमें हम जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args करके हमने वेरिएबल नेम सोचा था, उसको हम ले लेंगे। अब यहाँ पे system.out.println तो फर्स्ट आर्गुमेंट का वैल्यू है वो क्या आया है उसको हम ऑब्जर्व करके देखेंगे। args के फर्स्ट लोकेशन मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे जो डेटा रखा है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। सिमिलरली args के अंदर जो सेकंड इंडेक्स नंबर पे, जो सेकंड लोकेशन पे, दैट इज इंडेक्स नंबर 1 पे जो डेटा है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। और थर्ड आर्गुमेंट का जो डेटा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। args 2 में जो डेटा रखा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। इंडेक्स नंबर 0 पे पहला आर्गुमेंट का वैल्यू रहेगा, इंडेक्स नंबर 1 पे सेकंड आर्गुमेंट का वैल्यू रहेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे थर्ड आर्गुमेंट का वैल्यू रहेगा एंड सो ऑन। अभी हम n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। तो n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कैसे देना है हम इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। अभी हम 3 आर्गुमेंट्स देके इसको देखेंगे। मेरा क्लास का नाम prg1 है, तो मैं जब इसको कंपाइल करूंगा तो prg1.class करके ये क्रिएट होगा। तो लेट अस कंपाइल दिस कोड। कमांड प्रॉम्प्ट में हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये जो फोल्डर है वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इस फोल्डर में जो है prg1.java करके एक फाइल है। अब इसको हम जो है कंपाइल करेंगे। तो जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे तो ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे prg1.class फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हम इस क्लास फाइल को रन करेंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्लास फाइल आ चुका है।
तो अपन इस क्लास फाइल को रन करेंगे। सो जावा स्पेस PRG1। अब इसके बाद हमको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स यहाँ पे देने हैं। तो जब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स देते हैं तो स्पेस देके हमको देना पड़ेगा। तो पहला स्पेस मैंने दिया, मतलब पहला आर्गुमेंट हम देने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने पहला आर्गुमेंट लिखा वेलकम, फिर दूसरा आर्गुमेंट दिया टू, तीसरा आर्गुमेंट दिया जावा। सो इसमें वेलकम पहला आर्गुमेंट हो गया, टू जो है वो दूसरा आर्गुमेंट हो गया, जावा जो है वो तीसरा आर्गुमेंट हो गया। ठीक, हम चाहे तो और भी आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 मैंने दिया, लेकिन हमने अपने कोड में लिखा है ARGS0 को डिस्प्ले किया, ARGS1 को डिस्प्ले किया और ARGS2 को डिस्प्ले किया है। और ये जो चौथा इनपुट है ये ARGS3 में जाएगा, जो हमने अभी नहीं दिखाया। तो आउटपुट में हमको क्या क्या आर्गुमेंट्स मिलेंगे? पहला आर्गुमेंट ये है, दूसरा आर्गुमेंट ये है और तीसरा आर्गुमेंट ये है। तो इसको हम रन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट इज वेलकम, सेकंड आर्गुमेंट इज टू एंड थर्ड आर्गुमेंट इज जावा। अब इसको हम जो है ऑब्जर्व करें कि जो वेलकम टू जावा हमने लिखा था ये ARGS में आके स्टोर हो गया। तो ARGS के जो सबसे पहला लोकेशन, जैसे ये अगर ARGS मेमोरी में बना होगा तो उसमें पहले लोकेशन में जो हमने जो आर्गुमेंट दिया था वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा वेलकम। उसके बाद दूसरा जो है वो टू जो है वो स्टोर होगा और तीसरे लोकेशन में जावा जो है वो स्टोर हो जाएगा। सो ये जो हमने इनपुट्स दिए थे, ये इंडेक्स नंबर 0 पे पहला इनपुट, फिर इंडेक्स नंबर 1 पे दूसरा इनपुट और इंडेक्स नंबर 2 पे तीसरा इनपुट, और चौथा इनपुट भी था जो अपन ने 1 2 3 4 लिखा था, लेकिन अभी हम लोग ने उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं किया। हम अगर उसको एक्सेस करते तो हमको वो वैल्यू भी मिल जाती। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कमांड लाइन इनपुट्स का यूज करते हुए, ये कमांड लाइन इनपुट्स है, इन आर्गुमेंट्स का यूज करते हुए हम लोग हमारे प्रोग्राम में जो है डेटा यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सो ये हमारे कमांड लाइन इनपुट आर्गुमेंट्स को यूज करने का एग्जांपल हमने ऑब्जर्व किया है। सो होपफुली ये जो प्रोसेस है आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon for latest updates. Thank you so much for your patient listening.